चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। बताया जा रहा है कि नीरज चोपड़ा के जो अंकल है सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत बधाई जी आपको सर। जी, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपके पूरे परिवार को जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरे देशवासियों का। जी चोपड़ा जी, आप बता सकते हैं, देर रात तक तो ये खेल जारी रहा था, बहुत सारे लोग अभी सोए हुए होंगे, अब जाकर वो सुबह उठ रहे और देख रहे और खुशी मना रहे कि नीरज चोपड़ा ने एक और जीत हासिल कर ली है सर देश के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। सारे देशवासियों की उम्मीदें नजरें टिकी थी। सारे देशवासियों को उम्मीद थी कि इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुछ अच्छा होने वाला है और नीरज ने अपनी मेहनत के बलबूते पर वो कर दिखाया। ओलंपिक चैंपियन तो रह चुके हैं ऑलरेडी नीरज, अब उनके कैबिनेट में एक और ट्रॉफी, एक और मेडल सर सज जाएगा। अब कुछ बाकी रह गया है नीरज के लिए सर हासिल करना? हाँ, बाकी तो बस इन्हीं को डबल और ट्रिपल करना रह गया। नहीं तो एक बार का तो कैबिनेट उसका गोल्ड मेडलों से पूरा हो गया है और आने वाले समय में कोशिश रहेगी, मेहनत और ज्यादा करेगा कि इन्हीं मेडलों को डबल और ट्रिपल करे। तो आपको बड़ा कैबिनेट लेना पड़ेगा सर फिर नीरज चोपड़ा के लिए। अब बधाई तो दी है आपने, पूरे जी देशवासियों की तरफ से भी जी, शुभकामनाएं आ रही हैं। जी बिल्कुल जी, और लेकिन भी बड़ा नीरज से कोई कैबिनेट ले बातचीत हुई लेंगे। क्या सर? नहीं, अभी मेरी बातचीत नहीं हो पाई है, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, टाइम जोन का फर्क है, मेरी बात नहीं हो पाई। जी क्योंकि जो वो रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने जो देश का जो झंडा है उसको तो उन्होंने और गर्व से ऊंचा तो कर ही दिया है सर, लेकिन उनकी तरफ से ये कहना था कि उनका जो सपना है वो सच हो गया है, ड्रीम हैज कम ट्रू। हाँ जी, उनका सपना सच हो गया है। उनका पिछले साल जो 2022 जुलाई में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल था वो सिल्वर मेडल था और उसकी बड़ी तमन्ना थी कि हमारा ये गोल्ड मेडल होना चाहिए और उसने अपनी इतनी ज्यादा मेहनत की थी, उसको गोल्ड मेडल में उसने बदल लिया है और ये सब उसकी मेहनत और देशवासियों की दुआओं से ही हासिल हुआ है। जी तो आने के बाद सर आप कुछ प्लान करेंगे, पूरा परिवार कुछ प्लान करेगा नीरज चोपड़ा जब देश वापस लौटेंगे सर? हाँ जी, अभी बैठ के 1-2 दिन में प्लान करेंगे, उसका आने का देखते हैं कब बनता है और जब आएगा तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। जी बधाइयों का दौर तो लगातार जारी है सर, क्योंकि अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी शुभकामनाएं दी गई हैं। जी जी, प्रधानमंत्री जी हमेशा हमेशा आगे रहते हैं हौसला बढ़ाने में और जो प्रधानमंत्री जी जो भी मैसेज लिखते हैं ना उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, उससे बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है और बच्चे और अच्छा परफॉर्म करते हैं। चलिए भीम चोपड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत और ढेर सारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए टाइम्स नाउ पर। नीरज चोपड़ा ने क्या कहा है जीत के बाद, वो सुन लेते हैं। Feel great. It was the only medal I'm missing. So today is dream come true. It's really great feeling for me and for my country. Can you compare the feeling of the moment that you won tonight versus the moment that you won at the Olympics? I think Olympic was more special, but to win World Championship gold with so many spectators, this is also very important competition for me. But I'm happy with the medal, but I'll throw more far. What is your relationship like with Arshad, the silver medalist? It feels really good because javelin was European dominant sport before, but now it's more like global sport. Like last year, Anderson Peters won the gold, and in Doha also. Now Arshad, me, and 2 other thrower from India was in final. So it's now a global sport. I'm very happy with for Arshad also that he come back very strong. It's good. How tough was that final with the other guys and with the hot and so that things hot yeah. Okay. For me, this type of weather is really good, but it was like it's always too much pressure in very big competitions. तो देवेंद्र झझरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे आपकी सुबह हुई आज, आप बता सकते हैं? क्योंकि नीरज चोपड़ा की जो खबर थी वो देर रात तक तो आ ही चुकी थी, लेकिन आज सुबह अगर ये खबर आप सभी को मिली है सर, आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं मैच देख ही रहता रात को और रियली नीरज चोपड़ा ने एक इतिहास रचा है और देश के लिए उन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है, आज वो सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और कहीं न कहीं देखा जाए तो
जेवलिन जो एक इवेंट है, ये भारत का हब बन गया है, क्योंकि बैच 6 में हमारे 3 एथलीट रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब जूनियर एथलीट भी बहुत आगे आ रहे हैं। और आज उनके पास कॉमनवेल्थ गोल्ड है, वो एशियन गोल्ड है, ओलंपिक गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक गोल्ड मेडल नहीं था उनके पास, लेकिन आज वो उनके पास है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे के लिए मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। बिल्कुल सर, क्योंकि आप खुद एक डेकोरेटेड पैरालंपियन है और आपने भी जो गोल्ड मेडल है 2 बार अगर आप जीत चुके हैं, लेकिन ये वर्ल्ड एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है सर, वो नीरज चोपड़ा के लिए और बाकी जितने एथलीट्स हैं उनके लिए क्या मायने रखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपटीशन ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, और इससे कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा हमारे पूरे देश में, युवाओं के बीच में, कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं एक बैरियर था हिंदुस्तान के लिए, उस बैरियर को तोड़ा है नीरज ने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंटिन्यूस रिएक्शंस दैट हैव बीन कमिंग इन, यू कैन आल्सो कॉल इन एंड share your views and extend your good wishes to Neeraj Chopra, as he has been saying, my dream has come true today. Many congratulatory messages also coming in from Prime Minister Narendra Modi and the other union ministers as well. With that, we head into a short break.